गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन मैंने अलग बनाए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मैंने इम्पोर्टेंट अलग निकाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र व उप क्षेत्रों का वर्णन करो। हमारी बुक का नाम ही मानव भूगोल है, इसलिए इस पार्ट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद करें, ठीक है। मानव भूगोल के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि हमारी बुक का नाम ही मानव भूगोल है, ठीक है। तो मानव भूगोल क्या है, उसके विषय क्षेत्र भी याद करनी है और उसके उप क्षेत्रों के बारे में भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब जनसंख्या जो है वो कुछ स्थान पर अधिक पाई जाती है और कुछ स्थान पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण हैं, ठीक है। जैसे धरातल हो गया, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है और मैदानी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। दूसरा हो गया जलवायु, जहाँ पर अच्छी जलवायु पाई जाती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जल की उपलब्धता, जहाँ पर जल उपलब्ध होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो जल के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य क्या, पेड़ पौधे और जीव जंतु भी नहीं रह सकते। तो जहाँ पर जल उपलब्ध रहेगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी और मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर जल कम होता है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पर जल होगा वहाँ जनसंख्या अधिक और जहाँ पर जल की कमी है वहाँ जनसंख्या भी कम मिलेगी। तो इस तरह कुछ मेनली कम से कम हमें 5 पॉइंट जो है वो हमें याद करने हैं। नेक्स्ट आता है, मानव विकास किसे कहते हैं, ठीक है। मानव विकास के स्तंभों का वर्णन करो। तो इसमें मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, उनके बारे में हमें, ये सारे जो है बड़े क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो इनको 5-5 नंबर के हिसाब से ही याद करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कृषि के बारे में, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन आएंगे मेनली बड़े, तो जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया है एक क्वेश्चन तो मानव भूगोल वाले में से जरूर आएगा, ठीक है, मानव भूगोल में से आएगा। और दूसरा क्वेश्चन कृषि या खनिज में से जरूर आएगा, इसलिए ये 3 क्वेश्चन जरूर याद करें। एक तो मानव भूगोल वाला क्वेश्चन और इसके अलावा एक कृषि और खनिज। कृषि और खनिज दोनों ही और में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद करना आप, ठीक है। हो सकता है वैसे अलग अलग भी पूछ लिया जाए। तो कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं हमारे, ठीक है। स्थानांतरित कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, मिश्रित कृषि है, ट्रक कृषि है, ठीक है, रोपण कृषि है, गहन जीविका कृषि है। तो इसमें से कृषि का कोई भी प्रकार जो है वो आ सकता है, एक कृषि का प्रकार जरूर आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये कृषि वाला पार्ट हो सके तो पूरा ही याद करना, प्राथमिक क्रियाओं का पार्ट। 5वां पार्ट है प्राथमिक क्रियाएं, उसके अंदर कृषि के प्रकार दिए गए हैं, तो उसमें से एक कृषि का प्रकार जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। और उनकी 5-5 विशेषताएं आपको सबकी याद करनी है, ठीक है। फुल वीडियो देखने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर सभी प्रकार की कृषि का फुल एक्सप्लेन में वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है खनिज। लोहा और कोयला बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। एक खनिजों का क्वेश्चन आएगा और एक कृषि का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे कृषि और खनिज में से। हाँ, ये हो सकता है खनिज में कुछ और भी पूछ ले, भारत में खनिजों के वितरण के बारे में भी पूछ सकता है कि भारत में खनिज जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन, दोनों पार्ट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए दोनों पार्ट अच्छे से याद करें, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रवास के कारण व परिणाम का वर्णन करो। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। उसके क्या कारण है, क्या परिणाम है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 के सभी चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आगे आता है ग्रामीण बस्तियां व नगरीय बस्तियों में अंतर बताओ। इन दोनों में अंतर बताना है। ग्रामीण बस्तियां कैसी होती है, नगरीय बस्तियां कैसी होती हैं, इनसे संबंधित पहले वीडियो बनाई जा चुकी है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कैसे बनते हैं और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार 4 हैं, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली व एकाकी बस्तियां। ठीक है, तो ये हमें सारे याद करने हैं। ठीक है, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है, उनके प्रतिरूप क्या है और उनके प्रकार क्या है। मैंने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन बड़े बनाए हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और ये 7 क्वेश्चन जो है वो हमें याद करने हैं। ठीक है, इसमें से हम किसी भी क्वेश्चन को जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन जो 2 या 3 नंबर के आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या संगठन क्या होता है, जो भी जननांकीय विशेषताएं होती हैं उन्हीं को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। लिंग अनुपात क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे नंबर में आ सकता है। ठीक है, जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मानव विकास सूचकांक क्या है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 के बीच में मापा जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। मानव विकास सूचकांक कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है, 0 से 1 के बीच में मापा जाता है और यूएनडीपी द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि क्या है व ट्रक कृषि क्या है। छोटे क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं मिश्रित कृषि में क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसमें बहुत सारी कृषि की जाती है, बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, जबकि ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। मिश्रित कृषि के अंदर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, बहुत सारी फसलें नहीं बोई जाती हैं। ठीक है, ट्रक कृषि क्या है, ट्रक कृषि के अंदर फलों की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक क्रियाएं। 4 क्रियाएं हैं, इनके 2-2 हमें उदाहरण देने हैं कि इनके अंदर 2-2 क्रियाएं कौन सी आती हैं। जैसे प्राथमिक में क्या आते हैं, कृषि पशुपालन, द्वितीयक के अंदर उद्योग विनिर्माण, तृतीयक के अंदर सेवाएं आती हैं, व्यापार, परिवहन, संचार। ठीक है, चतुर्थक के अंदर ज्ञानार्जक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है महानगर किसे कहते हैं, मेगानगर किसे कहते हैं, सन्नगर किसे कहते हैं और विश्वनगर जिसको मिलियन सिटी बोलते हैं वो क्या होते हैं, इनकी पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण करो, मतलब कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करो। कुछ नगरों में कुछ मुख्य कार्य होते हैं जिनके आधार पर वो फेमस हो जाते हैं। जैसे शैक्षिक नगर हो गया, शैक्षिक नगर जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो ये जो है शैक्षिक नगर कहलाते हैं। इसके अलावा धार्मिक नगर हो गए जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे अमृतसर के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से ये नगर जो है वो धर्म के नाम पर धार्मिक नगरी बन जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्थानों पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं तो वो खनन नगर हो जाते हैं। कुछ जगहों पर उद्योग लगे हैं तो वो औद्योगिक नगर हो गए। कुछ नगरों में व्यापार होता है तो वो व्यापारिक नगर हो गए। कुछ नगर घूमने के लिए फेमस है तो पर्यटन नगर हो गए, जैसे कुल्लू मनाली। ठीक है, तो इस तरह हमें कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करना है। नेक्स्ट आता है जल संभर प्रबंधन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी याद करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे आता है निश्चयवाद, संभववाद व नव निश्चयवाद के बारे में बताओ। ठीक है, इसके बारे में पहले वीडियो जो है वो दी जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 के वीडियो जो हैं वो सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 7 तो जो हैं वो बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है,
इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों में से कोई भी पर्सन ना छोड़े, सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद करने हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस याद करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।